अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो उसमें बदयांती आपको कितना फ़ायदा दे सकती है। बदयांती का ये हो सकता है कि जी फ़र्ज़ करें कि आपके कोई कपड़े का कारोबार है और आपसे कोई कपड़ा लेने आया है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, उसको दिखाएँ और चीज़ और उसको कहें कि ये बड़ी फ़ायदे की चीज़ है, ज़बरदस्त है, लेकिन उसको वो उसमें फ़ायदे हों ना, आप कुछ और उसको दे दें। या आपने किसी से पेमेंट ली है, स्पेशली ये जो होता है ना, आप घर की अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और भत्ते वगैरह से जो है ना आपने ईंटें वगैरह लेनी हो, तो इसमें जो है ना ये काफ़ी होता है कि आपको वो दिखाई हुई और जाती हैं, जब आप जाते हैं तो बड़े ज़बरदस्त से प्रेज़ेंट किया जाता है, लेकिन जब वो बाद में भेजी जाती हैं तो वो अच्छी वैसी नहीं होती जैसी वो दिखाई जाती हैं। इस तरह अगर आप कोई फ्रूट लेने जाएँ तो सामने-सामने अच्छा-सा फ्रूट पड़ा होता है, लेकिन जब वो आपको डाल के दे रहे होते हैं तो वो देखते हैं आप घर जाके तो वो थोड़ा और होता है, डिफरेंट होता है। और इसी तरह बाकी जो है आप शॉपकीपर स्पेशली हो गए या कारोबार के हज़रात हो गए, तो उनके लिए ये काफ़ी सारा उनका इस चीज़ से सामना होता है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, पहली चीज़ तो ये है कि वो जो चीज़ है ना, वो उनके ऊपर एक पक्का उन्होंने उस ग्राहक को अपने से ख़त्म कर लिया, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो कोई भी है। उसने जो वो ग्राहक था जिसने उससे वो चीज़ ली है, वो दोबारा ज़िंदगी में कभी उससे चीज़ नहीं लेगा। ये तो पहली चीज़ आ गई। अच्छा, तो इससे क्या होगा कि इससे एक तो उसकी अभी वो डाउन होगी, मार्केट वैल्यू डाउन होगी ना, क्योंकि उसके ऊपर तो अब ट्रस्ट ही लोगों को नहीं रहा। और क्या हो जाएगा कि फिर ये हो जाता है कि जो ऐसा काम करता है तो उसके पास लोग भी फिर ऐसे ही आते हैं जो यानी कि ना बहुत ज़्यादा झगड़ालू किस्म के होते हैं और इस किस्म के और लोग होते हैं। और दूसरी अगर हम मिसाल दें, अगर एक शख्स है जो ईमानदार शख्स है, दुकानदार है स्पेशली, और आप उसके पास कोई चीज़ लेने जाते हो, तो वो आपको बता देता है कि इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये नुकसानात हैं या ये इसकी क्वालिटी है। तो अब हो सकता है कि आप उससे खरीदो या ना खरीदो, लेकिन क्या होगा कि उसने आपको एक सच बता दिया। अब आप दूसरे दुकानदारों के पास जाओगे, क्रॉस चेक करोगे, तो फिर आपको अंदाज़ा थोड़ी देर में हो जाता होता है कि यार वो शख्स सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। तो देखिए, कारोबार का असूल क्या होता है? कारोबार का असूल ये होता है कि कारोबार के अंदर जिस चीज़ की कमी हो, जो चीज़ कम हो, उसकी वैल्यू बढ़ जाती होती है। जैसे फ़र्ज़ करें कि शॉर्टेज हो जाती है, अक्सर हम देखते हैं कि शुगर की शॉर्टेज हो गई है या टमाटरों की कभी शॉर्टेज हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जिस चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है उसके लिए लोग भागे-भागे फिर रहे होते हैं और उसकी जो है वो मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, सारे लोग खरीदना चाह रहे हैं। तो ये जो हमारी मार्केट है ना, इसमें भी अगर आप सच बोलेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास तो होगी, लेकिन ज़्यादा मार्केट में लोगों के पास नहीं होगी। इसकी शॉर्टेज होगी ना, ईमानदारी की शॉर्टेज होगी है। अब हर कोई जो भी शख्स है, जो भी सामान लेना चाहता है, कोई शख्स उससे सामान नहीं लेना चाहता, जिसको वो समझे कि यार ये धोखेबाज़ है। हर कोई चाहता है कि यार मुझे सही बताए, लेकिन पैसे जितने भी उसके ज़्यादा या कम बनते हैं, लेकिन एट लीस्ट वो उसको ना झूठ नहीं बोलना चाहिए और चीज़ जो बताए वो वही दे। इस तरह जब आप करना शुरू करते हैं तो आपकी एक मार्केट वैल्यू बनती जाती है और फिर उसके बाद जो है वो लोग ज़्यादातर आप लोगों के पास फ्यूचर में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस तरह मार्केट में ईमानदारी की अगर कमी है और आप ईमानदार दुकानदार हैं, तो यकीन जानें कि आपकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कारोबारी हिसाब से भी अगर आपको देखा जाए तो ये ईमानदारी आपको करनी चाहिए। और वैसे भी देखा जाए तो जो मुझे याद पड़ता है कौम शुएब थी, जिनका नाप-तोल में हिसाब-किताब में कमी थी, तो उनके ऊपर अज़ाब आया था। तो ये आप ना उस हिसाब से भी अपने आप को उस अज़ाब में ना डाल लें। और जो दिल हैं लोगों के वो अल्लाह के कंट्रोल में है। आखिर में फ़ायदा जो मिलना है आपको वो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से मिलना है। तो अगर आप ईमानदारी करेंगे तो आपके पास ऐसे लोग आना शुरू हो जाएँगे जो हो सकता है आपको थोड़े ज़्यादा पैसे भी दें और आपसे चीज़ लें और आपके कोई मसला ना हो, आपकी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ चलना शुरू हो जाए। तो ये एक दफ़ा करके देखें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके कारोबार में बहुत बरकत होगी। बहुत शुक्रिया।